Good morning, student. In the last lecture, we have discussed about the numerical problem based on operating activity, along with the investing activity and numerical problem based on, in which we have discussed about the preparation of assets account. Assets account prepare on the two bases. First is the when provision for depreciation account is not maintained, and second is the when provision for depreciation account is maintained. This is known as preparation of assets account on written down value basis when provision for depreciation account is not maintained. इस केस में हमने आपको बताया कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता या क्वेश्चन में अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दिया हो, उस केस में हम एज्यूम करते हैं कि असेट्स को उसके रिटन डाउन वैल्यू पर असेट्स अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है और डेप्रिसिएशन असेट्स अकाउंट से चार्ज किया जाता है। ऐसे केसेस में हम सिंगल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम असेट्स अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो अमाउंट सेल अगर दिया हुआ क्वेश्चन में क्रेडिट करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिलेगा, क्रेडिट करेंगे, और इसके साथ साथ क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट करेंगे। डेबिट बैलेंस आपका डेबिट साइड आएगा और इसके साथ साथ यह हम कह सकते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाएगा। और अगर हमारा क्रेडिट साइड एक्सीड है देन द डेबिट साइड, तो डिफरेंस होता है टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये परचेज ऑफ असेट्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरफ अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाता है, सपोज ये इनके सेल नहीं दिया हुआ है, तो वो सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसी स्टेप में हमने दूसरा मेथड आपको बताया, व्हेन प्रिपरेशन ऑफ असेट्स अकाउंट, ये सेकेंड केस था। प्रिपरेशन ऑफ असेट्स अकाउंट ऑन ओरिजिनल कास्ट बेसिस, ओरिजिनल कास्ट के बेसिस पर। ये वो केस है डेप्रिसिएशन का जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है या अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो, उस केस में हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें पहला अकाउंट हमारा होता है असेट्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमारा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसी को हम कंसीडर करते हैं अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दो अकाउंट बनाने होते हैं। इट मीन्स असेट्स ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द असेट्स अकाउंट एट द कास्ट एट विच दे आर एक्वायर्ड, मीन्स ओरिजिनल कास्ट, टिल द असेट्स सेल आर डिस्पोज्ड ऑफ। जब तक कि असेट्स को सेल ना करें या डिस्पोज ऑफ ना करें, उस डेट तक हम ओरिजिनल कास्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। और जिस डेट पर हम असेट्स को सेल करते हैं, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयरऑन विल बी क्रेडिटेड इनटू द असेट्स अकाउंट फ्रॉम द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं असेट्स अकाउंट में, असेट्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, बैंक से रियलाइज वैल्यू को क्रेडिट करते हैं, देन डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। तो जिससे हमको पता चलता है परचेज और सेल ऑफ असेट्स, मीन्स परचेज और सेल ऑफ असेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम असेट्स अकाउंट बनाते हैं और इसके साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और अकोमुलेटेड अकाउंट बनाते हैं। तो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते जाएंगे और जिस डेट पर असेट को सेल किया गया उस पर जितना अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व होगा वो डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो जाएगा असेट्स अकाउंट में। तो ये दो चीज़ें जो आप यहाँ पे बनाएंगे, ये प्रीवियसली आपने क्लास 11 में भी पढ़ा हुआ था और अभी हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं। तो आइए इसी टॉपिक पर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है सेम टॉपिक पर। कल हमने पहले टॉपिक पर क्वेश्चन पर डिस्कस किया था जिसमें हमने आपको मशीनरी अकाउंट बनाने का स्टेप समझाया था। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम डी के गोयल। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम डी के गोयल, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बेसिस पर
इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में इंफॉर्मेशन दिया गया है, द बैलेंस इन द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एज ऑन March 31, 2015 एंड 2016 स्टूड एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी 2015 48 लाख, 2016 65 लाख 40,000। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2015 14 लाख 5,000 and 2016 22 lakh 10,000. Next information, plant and machinery costing rupees 12 lakh 80,000, accumulated depreciation thereon rupees 5 lakh 30,000 was sold at a loss of rupees 2 lakh 60,000. You are required to compute the amount of plant and machinery purchased, sold and depreciation charge for the year. Second is the how each of the item related to the plant and machinery will be reported in the statement of cash flow statement. तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई है, जिसमें मशीनरी परचेज, सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, और पूछा गया है हाउ द वेरियस आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिपोर्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए इसको करके देखते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है, परचेज सेल जो भी होगा वो हम डायरेक्टली दिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन ये वैल्यू हमें फाइंड आउट कहाँ से होगी, लेजर से। जो हम लेजर बनाएंगे उससे हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो पहला वर्क फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हो गया हमारा। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में फाइंड आउट करने के लिए हम असेट्स अकाउंट बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और जो इम्पोर्टेंट वो दी गई है। आप जो आपका बैलेंस शीट है उससे बाहर देखिए, इसमें दिया गया प्लांट एंड मशीनरी कास्टिंग रुपीज़ 12 लाख 80,000 ओरिजिनल कास्ट है। अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 5 लाख 30,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 2 लाख 60,000। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कास्ट लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस लॉस करेंगे तो अमाउंट रियलाइज ये पता हो जाएगा हमको। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, वर्किंग नोट, ये इसमें नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड। जिस कास्ट का प्लांट और मशीनरी सेल किया गया, जो अमाउंट रियलाइज हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कास्ट ऑफ द असेट्स लेंगे, कास्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, कास्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड। इसकी वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 लाख 80,000। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड स्टेप पर हमें अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, लेस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है 5 लाख 30,000। 5 लाख 30,000 को माइनस करेंगे 7 लाख 50,000 आएगा। अब इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो लॉस को माइनस कर लेंगे, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को सेल करने पर जो लॉस हुआ उसकी कास्ट दी हुई है 2,60,000। ये 2,60,000 आप माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू जो होगी 4,90,000 सेल्स प्रोसीड्स। ये क्या है, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को सेल करने पर रियलाइज हुआ अमाउंट 4,90,000। अब दूसरे स्टेप पर हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ये नोट नंबर 2 है हमारा, प्लांट
एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितने कास्ट का हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया या सेल किया। तो देखिए ओरिजिनल कास्ट जो हमारे प्लांट का था ओपनिंग में 48 लाख टू बैलेंस बीडी 48 लाख ये कास्ट हो गई। इसके साथ साथ आपने अभी असेट्स को सेल किया, सेल करने पर अमाउंट रियलाइज हुआ 4,90,000 बाई बैंक, ये है आपका सेल्स 4,90,000। अच्छा, ये असेट सेल करने के लिए आपने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन था टोटल 5,30,000 बाई अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,30,000 और सेल करने पर आपको जो लॉस हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,60,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आया था 2,60,000 टू 2,60,000 ये हो गया। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 65,40,000 बाई बैलेंस सी डी 65,40,000 65,40,000 टोटल वैल्यू हो गया आपका 78,20,000। ये टोटल अमाउंट मिला आपको 78,20,000। अब इस 78,20,000 से आपको माइनस करना है 48 लाख। 48 लाख को माइनस करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 30,20,000। ये हो जाएगा आपका टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? असेट्स परचेज प्लांट एंड मशीनरी। तो आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया 30,20,000 का। अब यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया गया, और ये जो अमाउंट अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है आपने ट्रांसफ़र किया प्लांट एंड मशीनरी पर, तो इसको आप शो करेंगे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो क्रेडिट जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी होती है, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी है, नॉर्मली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई बैलेंस बीडी 14 लाख आई थिंक 50,000 5,000 14,05,000 ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ था। इसके साथ साथ जो अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया प्लांट एंड मशीनरी पर डेबिट करेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हुआ प्लांट एंड मशीनरी पर, जो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर क्रेडिट हो गया। इसके साथ साथ आपको क्लोजिंग बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, बैलेंस सी डी। क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन 22,10,000 22,10,000 ये आपका टोटल हो गया। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने पर जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा 27,40,000 27,40,000 ये दोनों साइड का आपका बैलेंस हो गया। अब करना क्या है कि 27,40,000 में से आपको माइनस कर देना है जो आपका 14,05,000 है, ये हो जाएगा 13,35,000 13,35,000
ये आपका डिफरेंस आ गया और ये हो गया बाई डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, डेप्रिसिएशन फॉर द करेंट ईयर। तो इससे आपको डेप्रिसिएशन मिल गया। कभी कभी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दिया होता है, तो वहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच इज ट्रांसफर इनटू द मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया था, इसलिए हमने बैलेंसिंग फिगर में डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया। अगर डेप्रिसिएशन दिया होता तो हम बैलेंसिंग फिगर में अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच इज ट्रांसफर ऑन द प्लांट एंड मशीनरी, इसको हम फाइंड आउट कर लेते। अब ये वर्क हो चुका है। सिंपली अब आपको करना क्या है कि आपने जो असेट्स प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कैश फ्लो में कैसे इन सारे आइटम को आप डिस्क्लोज करेंगे। तो आइए पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट बदल ले रहे हैं क्योंकि हमें दोनों एक्टिविटी दिखाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेड ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसको नहीं दिखाएंगे, ये आपका नील हो जाएगा। इसके बाद आप एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें देखिए दो इंफॉर्मेशन दी गई हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? पहली इंफॉर्मेशन है अकोमुलेटेड लॉस, सॉरी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं, आपका जो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का हुआ वो डेप्रिसिएशन है 13,35,000 और दूसरी तरफ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ये आपका 2,60,000। तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन हो गया आपका 13,35,000। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन जो आप रिकॉर्ड करेंगे वो है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये हो गया आपका 2,60,000। यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन है नहीं, इनको हम बैलेंस कर नहीं सकते, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे दिखा के छोड़ दिया। अब इसके बाद दूसरा हेड हमारा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अब हम देखेंगे अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द परचेज और सेल ऑफ असेट्स। आपने परचेज कितने का किया? परचेज किया आपने 30,20,000 का और सेल किया आपने 4,90,000 का। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को सेल करने पर रियलाइज हुआ अमाउंट 4,90,000 इनफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट करेगा। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया आपने जिसकी कास्ट है 30,20,000। ये आपके आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे। और इसके बाद आपका हेड सी आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एज पर क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, आप इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, इसके आगे आपको कंटिन्यू नहीं करना है। तो ये हमारा स्टेप था जिसमें हमसे पूछा गया कि हाउ द वेरियस आइटम शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम वेरियस आइटम को कैसे दिखाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने अवेलेबल है। तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हुआ।
जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट थे वो आपको बता दिए गए। अब असेट्स अकाउंट बनाने के लिए कभी कभी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का आपको लेजर बनाना होता, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मतलब कुल मिला के आपको असेट्स का ही लेजर बनाना होगा। अब अगर किसी असेट्स को प्रॉफिट पर सेल किया गया, कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, तो कास्ट पर आप परसेंटेज ऐड कर लेंगे, प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा, सेल्स प्रोसीड पता चल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें हम अमाउंट रेज फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर अमाउंट पेड फॉर दैट, लाइक द बाय बैक ऑफ शेयर, redemption of preference share, redemption of debenture, repayment of long term borrowing and interest paid and dividend paid. It means all those items will be recorded in the financing activity which are related to the raising the fund for the financial need of the business enterprise. फंड को रेज करने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए ऐसे सोर्सेज जहाँ से हम फंड को रेज करते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रॉम डीके गोयल, बेस्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख 2017, 12 लाख 2018, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख 2017, नील 2018। इट मीन्स रिडेम्पशन हो गया, इसका रिड्यूस होने का सेंस है कि रिडेम्पशन किया गया, रिपेमेंट किया गया। 9% डिबेंचर 2017 नील, 2 लाख 2018, इसका मतलब डिबेंचर इशू किया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, 7% डिबेंचर 2017 में 1 लाख और 2018 में नील, इसका मतलब रिडेम्पशन कर दिया गया, 1 लाख डिबेंचर का रिपेमेंट किया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। जब इक्विटी शेयर इशू किया गया 2% उस पर प्रीमियम चार्ज किया गया, 2% एक्सेस अमाउंट रियलाइज होगा, इनफ्लो होगा। 8% प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। 8% प्रेफरेंस शेयर का हम रिडेम्पशन कर रहे हैं 2% प्रीमियम के साथ, तो 2% प्रीमियम एक्सेस पेमेंट होगा अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल मनी। 9% डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। इशू करेंगे आप 1% डिस्काउंट के साथ, तो डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा उसको आप दिखाएंगे एज अ इनफ्लो। एंड 7% डिबेंचर वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। दूसरा डिबेंचर जो 1 लाख का 7%, इसका रिडेम्पशन किया जा रहा है 5% प्रीमियम के साथ। इट मीन्स 1 लाख का 5% हम एडिशनल अमाउंट पेमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड 2.5% ऑन द इशू प्राइस। तो जब आप इशू करेंगे उसमें अंडर राइटर को 2.5% आपको इशू प्राइस का पेमेंट करना इन फॉर्म ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर ₹7,000। तो ये 7% डिबेंचर पर 7,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पेमेंट किया गया। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर ₹8,000। तो ये दोनों आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे प्रीमियम आइदर payable at the time of redemption or paid at the time of redemption and premium received or discount allowed at the time of issue of share or debenture will be considered while recording the amount into the cash flow from financing activity। तो यहाँ पे फॉर्मेट बना लीजिए आप। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। तो पहले स्टेप पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसके बेसिस पर इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो गया 10 लाख से 12 लाख 50,000, 2 लाख 50,000 इंक्रीज कर गया। तो प्रोसीड्स फ्रॉम, सॉरी क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया 28 पर, 7 लाख से 12 लाख हुआ, तो ये आपका हो गया 5 लाख। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू किया गया ₹5 लाख। इसके साथ साथ
इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। जो हमारा इक्विटी शेयर है इसको इशू किया गया था प्रीमियम के साथ, और प्रीमियम पेएबल है 2%, तो 5 लाख का 2% 10,000 प्लस 10,000 प्रीमियम। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और दी गई थी अंडरराइटिंग कमीशन के बारे में। तो अंडरराइटिंग कमीशन पेमेंट किया गया 2.5%, जिसका हम वैल्यूएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12,750 रुपीज़, 12,750 अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये हो जाएगा टोटल 4,97,250 प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। ये इनफ्लो हो गया। दूसरे स्टेप पर जो इन्फॉर्मेशन है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे देखिए रिडेम्पशन जो किया गया उसके लिए टर्म है 8% प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। तो 2% प्रीमियम के साथ पेमेंट कर रहे हैं आप। तो आपका जो प्रेफरेंस शेयर है इसकी कास्ट है 1 लाख, 1 लाख पर 2% आप प्रीमियम पेमेंट करेंगे तो ये 2,000 हो जाएगा। यहाँ पे आप दिखाएंगे 1 लाख रुपीज़, ये आपकी प्राइस लेस 2,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये हो गया आपका टोटल 98,000, ये आउटफ्लो ऑफ कैश। सॉरी, आपने पेमेंट किया 1,02,000, 1,02,000 आउटफ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन 9% डिबेंचर इशू किया गया है 2 लाख का, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, इशू प्राइस 2 लाख। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और दी गई यहाँ पे, 9% डिबेंचर वॉज इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। तो 1% आप डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा 2,000 डिस्काउंट। नेट अमाउंट रिसीव रुपीज़ 1,98,000। और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी गई है एज पर बैलेंस शीट वो है 7% डिबेंचर जिसका रिडेम्पशन हुआ। तो आप यहाँ पे दिखाएंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपने रिडेम्पशन किया डिबेंचर कास्टिंग रुपीज़ 1 लाख का। अब इस पे आपने प्रीमियम पेमेंट किया है 5%, तो 5,000 आपका प्रीमियम इस पर हो जाएगा प्लस 5,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये हो गया आपका 1,05,000 आउटफ्लो ऑफ कैश। और इसके साथ साथ दो इन्फॉर्मेशन और दी गई हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर जिसकी कास्ट है 7,000 आउटफ्लो ऑफ कैश। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 8,000 ये आपका आउटफ्लो ऑफ कैश है। फाइनली इसको आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा होगा 4,73,250। ये आपका है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फाइंड आउट किया जाता है। ये जो क्वेश्चन बताए गए आई थिंक ये क्लियर होंगे। कल से हम लोग कंपाइल क्वेश्चन पर बात करेंगे जिसमें एक ही हेड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को फाइंड आउट करना होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है इन टॉपिक में तो आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।